हेलो एवरीवन, तो की हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1061 लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग का। इस क्वेश्चन को पूछा गया एप्पल कंपनी के अंदर। क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझेंगे, इसके पूरे कंसेप्ट के डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में तुमको दिया क्या क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अपन को बोला है कि अपन को दो स्ट्रिंग दे के रखी क्वेश्चन में। ओके, दो स्ट्रिंग मेरे को दे दी है S1 एंड S2। डन। अब अपन को बोला है सेकंड चीज कि अपन कुछ रिलेशंस देके रखे हैं, उनकी इक्विवेलेंसी प्रॉपर्टीज देके रखी है। अब इक्विवेलेंसी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, तीन प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसको नीचे समझते हैं कि अगर कोई भी कैरेक्टर CH1 इज इक्वल टू क्या है CH2 के। ये कैसे? अपन को दो स्ट्रिंग देके रखी थी, ठीक है। इसके अंदर अपन रिफ्लेक्सिविटी अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इससे अपन को क्या समझ में आएगा, जो कैरेक्टर इंडेक्स 0 पे लिखा था वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, एट इंडेक्स 0 जो A और C है वो दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब तुम A लिखो या C लिखो, अब दोनों बराबर रहेगा। डन। अब तुम आगे गए, वैसे B एंड D देखा, इंडेक्स 1 पे B और D बराबर हो चुके हैं। ओके, फिर वैसे इंडेक्स 2 पे देखा तो अपना C और E बराबर हो चुका है। डन। अपन ने जो पहली प्रॉपर्टी थी ना वो लगा ली है। सेकंड प्रॉपर्टी लगाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक वाली। ठीक है, सिमेट्रिक वाली। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर A इक्वल टू B है तो B भी इक्वल टू A हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर A मेरा इक्वल टू C है तो जो मेरा C है वो भी इक्वल टू A हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिख के रखा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। वैसे B अगर इक्वल टू D है तो D भी इक्वल टू B हो जाएगा। डन। वैसे C अगर E है तो E भी अपना C के बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी अब अपन समझते, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर A इक्वल टू B है एंड B इक्वल टू C है तो अपना जो A है वो C के बराबर हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या देके रखी ये समझते, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अपन ना जो ऊपर वाला केस देखा था ना, अपन इसी प्रॉपर्टी को डिराइव करेंगे। अपन ने बोला था अपना जो A है वो इक्वल टू C है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि जो C है वो इक्वल टू A है। तो इसी से अपन ना क्या डिराइव हुआ कि जो मेरा A है वो भी मेरा इक्वल टू E हो जाएगा, है ना। अगर मेरा A जो था वो C के बराबर था, जो C था वो E के बराबर था, तो A इन द एंड मेरा E के बराबर हो जाएगा। यही अपनी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी अपन उनको बोल के रखा था। ठीक है, तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने बोला कि जो अपन को जिस हिसाब से अपन को ग्रुप्स देके रखे है ना, मतलब अब ये सब जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सब एक ग्रुप बना लेंगे। कैसा ग्रुप बना लेंगे? देखो, अपन A E C तीनों एक साथ हो गए। क्यों? क्योंकि A C के बराबर है और C E के बराबर है और A E के बराबर है। ठीक है, तो इनसे क्या समझ में आया कि ये सब एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे सेम कैरेक्टर का एक ग्रुप बन गया। वैसे ही एक और ग्रुप कौन सा बनेगा? B और D का, क्योंकि ऊपर देखा था ना अपन ने B और D भी साथ में रिलेशन में थे। डन। तो अपन ने दो ग्रुप, अपन को यहाँ पे दिखे कि दो ग्रुप कुछ बनते हुए दिख रहे हैं, कैसे ग्रुप बनेंगे जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो सब इक्वल होंगे। डन, इतना समझ में आया। तो ट्रांजिटिविटी के बाद अपन ने ग्रुप्स बनाना सीख लिए। अब ग्रुप्स के बाद अपन थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं अब आगे करना क्या था एक्चुअली में। तो अपन को अब एक स्ट्रिंग देके रखी बेस str। ठीक है, अपन को एग्जांपल में EED देके रखी है। ठीक है, अपन एग्जांपल का केस ले रहे ताकि तुम लोगों को वो समझ में आए एक्चुअली में दिया क्या था। ठीक है, अब अपन को एंड में क्या बोला है, वी हैव टू यूज द ग्रुप्स एंड फॉर्म स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि अपन को जो बेस str देके रखी है ना, इसको अपन को सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, और कैसे बनाना है, यूज करना है इन ग्रुप्स का। डन। तो इसी से मेरी सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन आई। क्या ऑब्जर्वेशन आई? अगर मेरे को किसी भी स्ट्रिंग कोई भी रैंडम स्ट्रिंग देके रखी, मेरे को उसको छोटा करना है। छोटा करना है तो मैं क्या सोच सकता हूं कि जितने भी उसमें कैरेक्टर है उन सबको मैं सबसे छोटे कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दूं। मतलब मान लो एक स्ट्रिंग तुमको देख रखी ZDE, अगर मैंने बोल दिया इसको सबसे छोटी बना दो, तो छोटी बनाने के लिए तुम क्या बोलोगे कि मैं इसको सबसे छोटे से रिप्लेस कर देता हूं। तो सबसे छोटा क्या होने वाला है? Z से सबसे छोटा होता है A, है ना। वैसे D सबसे छोटा का क्या होता है A, वैसे C सबसे छोटा क्या होगा A। तो तुमने मिनिमम पॉसिबल बना दिया, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल बना दिया है ना। करा तो तुमने यही एक्चुअली में, रिप्लेस करा सबसे मिनिमम कैरेक्टर से। वैसे ही डी के साथ भी करा, ई के साथ भी करा। अब सेम चीज अपन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल के रखा है कि अपन किसी भी कैरेक्टर को किसी के भी साथ रैंडमली रिप्लेस नहीं कर सकते। अब रिप्लेस करने की कंडीशन क्या होगी? जब कोई कैरेक्टर सेम ग्रुप में होगा तो तुम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको समझते हैं। इस स्ट्रिंग से अपन को बेस str क्या देख रखा था, EED। ठीक है, अपने दो ग्रुप बने थे, ये दोनों ग्रुप कैसे बने थे अपन ने ऊपर की साइड देखा। अब अपन ने क्या बोला कि
इसमें अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ई के साथ। देखो ई को अपन किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सी के साथ, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग बनेगी, सी सी डी बन जाएगी। अब मान लो तुमको जो अपना डी देके रखा था उसको तुमको बी के साथ रिप्लेस करना था, तो तुमने डी को बी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो तुम्हारी स्ट्रिंग बन गई ई ई बी, ठीक है। वैसे ही अगर तुम ई को सी के साथ रिप्लेस करना चाहो, डी को बी के साथ रिप्लेस करोगे, तो तुमको मिलेगी सी सी बी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। पर क्वेश्चन में अपन को क्या बोला था, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन में अपन को बोला था कि जो अपन ने स्ट्रिंग बनाना है, इसको जो कन्वर्ट करके जो स्ट्रिंग बनेगी नई वाली, वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट होना चाहिए मतलब कि क्या अपन को ई को इससे रिप्लेस करना है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर से जो सबसे स्मॉल हो उसके ग्रुप में। तो अपन ने देखा उसके ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट तो ए है, ठीक है। तो अपन ई को किससे रिप्लेस कर दो, ए से। फिर अपन डी पे गए, डी का ग्रुप देखा, डी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बी, ठीक है। तो बी से जो डी है उसको किससे रिप्लेस कर दो, बी के साथ। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो इसी से अपना जो स्ट्रिंग है वो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगी ना, तो अपन ने रिप्लेस परफॉर्म करे और ए ए बी अपना बन गया, और यही अपना आंसर अपन को रिटर्न करना था। और क्वेश्चन में भी अपन को यही एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। आई होप अब तुमको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था वो एक्चुअली में समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन 2 को ध्यान से समझेंगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ध्यान से सुनना। अब अपन को ये बात तो समझ में आ गई, अगर अपन कुछ भी करके ग्रुप्स बना दे, अगर अपन कुछ भी करके ग्रुप्स बना दे, तो इन द एंड तो बस अपन को रिप्लेस करने का काम करना है, उन ग्रुप से छोटे कैरेक्टर उठाना है और बस रिप्लेस कर देना है। वाओ, मतलब कि यार इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर मैं कुछ ग्रुप्स बना दूं। तो ग्रुप्स बनाने वाली चीजों से मेरे को क्या याद आया, ट्री ग्राफ क्या हो सकता है, मैं क्या स्ट्रक्चर क्या कुछ यूज करूं जिससे मेरे ग्रुप्स बन जाए। तो मैंने सोचा कि देखो जो मेरे कैरेक्टर है मैं उनको एज अ नोड देखूं, एज अ नोड देखूं और उनके बीच में रिलेशनशिप एक्सटेबलाइज करूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने जो ऊपर वाले सेम ग्राफ्स देखे थे, देखो ऊपर वाले जो सेम मैंने ये ग्रुप्स देखे थे ना, इनको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होने वाले, ए अपना किससे कनेक्टेड, सी से, ठीक है। सी मेरा कनेक्ट था ई से और ई मेरा कनेक्ट था ए से। वैसे ही अपना इस केस में क्या था, बी कनेक्ट था अपना डी से। डन। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि यार जो मेरे रिलेशनशिप है वो थोड़े थोड़े ग्राफ जैसे दिख रहे हैं, कि ग्राफ में ये वर्टेक्स हो जाती है, ये एज हो जाती है। तो इसी से मेरे को क्लिक हुआ क्या कि अपन ग्राफ का नॉलेज यूज करके क्यों ना अपन इनके बीच में रिलेशनशिप्स बना ले, है ना। और जो भी रिलेशनशिप्स देके रखिए अपन उससे पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट, एक पूरा कनेक्टेड ग्रुप बना ले, कनेक्टेड कंपोनेंट उसके अंदर अपन बनाते हैं ना, तो वैसे ग्रुप बना ले, वैसे मेरी आइडियोलॉजी चली, ठीक है। तो अपन उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब अपन ने एक एग्जांपल लिया है रिलेशनशिप लिस्ट का, ठीक है। अपन ने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर अपन ने ए सी के साथ रिलेशनशिप में, बी एफ के साथ है, ठीक है, एफ जी के साथ है, सी एफ के साथ है, डी ई के साथ है, ई जेड और एम के साथ है, ठीक है। अब अपन ने एक एग्जांपल तो ले लिया यहाँ पे, तो इस एग्जांपल का क्या सेंस बन रहा है, देखो अपन अपन को जो दो स्ट्रिंग्स देके रखे थे ना, अपन उसी से जो रिलेशनशिप है वही से तो डिराइव होने वाला है, ठीक है। तो ये एक सिमिलर किससे तुमको दिख रहा होगा, एक एडजेसेंसी लिस्ट जैसा दिख रहा होगा। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है, क्या होती है, अपन नीचे की साइड डिस्कस करेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट बेसिकली रिलेशन बताती है कोई दो नोड के बीच में, ठीक है। तो वैसे ही अपन को रिलेशनशिप तो अपन को पता चल गया था, ए और सी के बीच में कैसे रिलेशनशिप आया, अपन ने रिफ्लेक्सिबिलिटी लो जो पढ़ा था ऊपर की साइड, वहां से अपन ने देखा रिलेशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो ये देखा रखा था ना अपन को रिलेशन नॉर्मल वाला, अपन ने उसको नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो कैसे दिखने वाले, देखो ए सी के साथ कनेक्ट है, बी एफ के साथ कनेक्ट है, नोड रिप्रेजेंटेशन कर रहे बस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये ए से अपने सारे के सारे नोड रिप्रेजेंटेशन हो गए, ई जेड और एम के साथ कनेक्ट था तो ऐसे दिखने वाला है। डन। अब अपन ने बोला कि अपन ट्रांजिटिविटी लॉ लगाएंगे और अब सबको मर्ज करेंगे। ट्रांजिटिविटी लॉ क्या बोलता था कि अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू कुछ सी है, तो जो मेरा ए है वो इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी लॉ बोलता है, और ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कैरेक्टर बेसिकली डिनोट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने बोला सबसे पहले ए और सी से स्टार्ट करा, ठीक है। अपन ने स्टार्ट ही से करा मर्जिंग करना, ए और सी लिया, डन। फिर तुमने बोला क्या मेरे पास ए से कोई और नोड है जो ए पे आ रही हो, मतलब ए से स्टार्ट हो रही हो, तो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। फिर सी पे गया, सी पे गया तो मैंने बोला कोई नोड है जो सी से स्टार्ट हो रही हो या फिर सी उसमें इंक्लूड हो रहा हो, तो नहीं है नहीं है, मिल गई, ओके मिल गई, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो इस नोड को मैंने डाल दिया यहाँ पे, सी के साथ कनेक्ट हो गया एफ। फिर मैं आगे गया, नहीं है, ठीक है, डन। तो सी का भी काम कंप्लीट, ए का भी काम कंप्लीट। एफ पे गया, एफ मैंने देखा एफ के साथ और कोई कनेक्ट हो रहा है क्या, हाँ देखो एफ के साथ मेरा बी कनेक्ट होते हुए दिखा, तो मैंने इसको अपने ग्राफ में ऐड कर लिया, यहाँ पे ये ऐड हो गया, डन। अब अपन ने और देखा एफ क्या और आ रहा है, हाँ एक और जगह पे एफ आ रहा है, तो एफ और जी को भी अपन ने कनेक्ट कर लिया इस कंपोनेंट में, तो अपना एक ग्रुप जैसा दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना। सेम अब अपने जो रिमेनिंग है अपन ने देखा अब कुछ और बचा है क्या, एफ के साथ नहीं बचा है, डन। फिर अपन ने डी और ई से अपना नया ग्रुप स्टार्ट करा, तो डी और ई सबसे पहले स्टार्ट करा, ठीक है। डी के साथ कोई और है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर ई के साथ देखा कोई और ग्रुप मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, तो इसको अपन सेम ग्रुप में डाल दो, ठीक है। तो अपने आज दो ग्रुप दिखे, यहाँ पे अपने पास दो ग्रुप दिखे।
डन। आई होप यहाँ पे तुमको ग्रुप अपना कैसा दिख रहा है, अपने अपन ने ये लिस्ट का यूज करके नोट्स में कैसे कन्वर्ट करा और नोट्स से अपन ने ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको अब अच्छे से बिल्कुल मतलब जो डायग्राम है डीएफएस लगा के जो भी अपन करने वाले उससे समझेंगे अच्छे से। पर उससे पहले अब अपन एक बात समझ लो ध्यान से, क्या समझना है, अगर तुम लोगों को जो कैरेक्टर है उसको इंट में बदलना है तो कैरेक्टर को इंट में बदलने के लिए क्या करते हो कि CH-A कर देते हो, ठीक है। मतलब ये जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी कैरेक्टर को अगर तुमको इंटीजर बदलना है, मतलब ए को अगर उसके इंटीजर फॉर्मेट में बदलना है तो ये यूज करोगे। और अगर सेम मान लो तुमको 0 को ए में बदलना है तो क्या करोगे, मतलब इंटीजर को कैरेक्टर में बदलना है तो क्या करोगे, ए का एडिशन कर दोगे। बहुत ईजी है, काफी ज्यादा यूज होती है, ये दोनों फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होगी स्ट्रिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना स्ट्रिंग से रिलेटेड, उनमें काफी यूज होता है। डन। और ये वैल्यूज आती कैसे, एस्काई वैल्यू से। एक एस्काई टेबल होती है वो तुम रिफर करना उसको, जब मतलब उन दो वैल्यू जब माइनस होती है तो एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है, तो एस्काई वैल्यू से तुम इसको रिफर कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए अपन मान के चलते हैं कि ये देखो अपन ने सारे सबके सब वैल्यूज निकाल ली। ए पे 0 आता है, ठीक है, बी पे 1 आएगा, सी पे 2 आएगा, डी पे 3 आएगा, ठीक है, ई पे 4 आएगा, ऐसे ही जेड पे क्या आएगा 25। टोटल अपने कैरेक्टर कितने होते हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, और अपन 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसलिए 0 से लेकर 25 अपन जा रहे हैं। आई होप ये वाली पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। डन। अब अपन अपना ड्राई रन करेंगे और यहां से अपना एक और इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, तो ध्यान से सुनते जाना, फिर क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे। ओके। अब देखो अपन को दो स्ट्रिंग देके रखी थी ABFECDE, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग देके रखी CFGMFEZ, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, इंडेक्स वाइज इंडेक्स कंपैरिजन एंड रिफ्लेक्सिविटी जो लो था उसको इसमें डाला, ठीक है, इंक्लूड करा। तो क्या हुआ, A इक्वल टू C हुआ। डन। उसको नोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करा तो A कनेक्ट हो जाएगा अपने C से। देखो ए पे अपन सी पे जा सकते हैं, ए से, और सी से अपन ए पे आ सकते हैं। नोड यही बोलता है, अनडायरेक्टेड एज जो होती है वो यही रिप्रेजेंट करती है ना। ओके। अब अपन आगे बढ़े, अपन ने बोला इसको कन्वर्ट कर दो तुम इसके इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। तो ए और सी जो था उसको अपन ने इंटीजर फॉर्मेट में करके कन्वर्ट करा और उसको ए से रिप्रेजेंट करा नोड के फॉर्मेट में। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ए को अपन ने 0 लिखा है और सी को अपन ने 2 लिखा है। वैसे ही अपन आगे बढ़े तो फिर बी वाला रिलेशन बनाए, बी इक्वल टू एफ है, तो बी और एफ का नोड ऐसा रिप्रेजेंट बनेगा, और उसको अगर अपन इंटीजर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे बन जाएगी नोड, ठीक है। वैसे ही एफ इक्वल टू जी के लिए करा, ठीक है, तो एफ और जी की नोड ऐसे बनेगी, और एफ का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है वो 5 होता है, जी का जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में इसे नोड बन गई। वैसे ही तुम हर किसी के लिए करोगे, यहाँ पे जितनी भी देखे रखी ना उन सबके लिए करोगे तो तुमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है। देखो फाइनल जो रिलेशन मिलने वाला है ना, तो ये ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। 0 से 2, 1 से 5, 5 से 6, 4 से 12, ठीक है। यही वाली जो चीज ना, ये वाली जो अपन ने वो सीधे यहाँ पे लिख दी है। अब सारे के सारे लिखना यूजलेस होता क्योंकि तुम लोगों को इसी में समझ में आ गया है। डन। अब अपन इससे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। इसी चीज से एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनने वाली है ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अपन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, वो बोलती है कि जो भी करंट नोड है उससे कितनी सारी नोड्स कनेक्टेड है उसको उसमें डाल के जाओ। मतलब एक नोड है 0 और उसमें एक अपन वेक्टर बनाएंगे और जितनी भी नोड्स उससे कनेक्टेड है वो अपन डालते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा 0 से, ठीक है। 0 पे क्या बोला, 0 से 2 कनेक्ट है, ठीक है। तो 0 पे मैंने डाल दिया 2। ओके, यहाँ पे समझ में आ गई। अब 0 से 2 कनेक्टेड था, 0 से मेरा 2 कनेक्टेड था, तो 2 से भी 0 मेरा कनेक्टेड होगा, ऑफकोर्स सी बात है ना, क्योंकि तुम 0 से 2 पे जा रहे हो तो 2 से भी 0 पे आ सकते हो। यही अनडायरेक्टेड ग्राफ की खासियत तो यही होती है ना, ठीक है। तो तुमने बोला कि 0 पे मैंने 2 डाला, तो जो 2 होगा, 2 वाली जो नोड होगी उसके अंदर भी मैं 0 डाल दूंगा, क्योंकि मैं 2 से 0 पे भी जा सकता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 से 5, तो 1 से 5 एक डाला, अब 1 से 5 पे जा सकता हूं तो 5 से 1 पे भी आ सकता हूं। ओके, तो 5 में मैंने डाल दिया 1, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब अपन 4 से 12 वाली देखते हैं। तो 4 से मैंने 12 डाला, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, 4 से 12, तो 4 से 12 जा सकता हूं, तो 12 से 4 पे आ सकता हूं क्या, हाँ, 12 से 4 वाली नोड मैंने इंसर्ट कर दी। डन। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से 5 वाली आई, तो 2 में मैंने डाला 5। ओके, फिर 5 से अगर मैं 2 से 5 पे जा सकता हूं तो 5 से 2 पे भी आ सकता हूं। ओके, तो मैंने 5 में भी 2 डाल दिया, देखो 5 में भी 2 डाल दिया, 5 में 2 इंसर्ट हो गया। डन। अब 3 से 4 पे देखा तो 3 में 4 डाला, वैसे ही अपन 4 में 3 डाल देंगे, 4 में 3 डाल दिया, क्योंकि अपन 4 से 3 पे जा सकते तो 3 से 4 पे भी आ सकते हैं। डन। फिर वैसे ही अपन लास्ट नोट देखेंगे 4 से 25 वाला रिलेशन, तो 25 में अपन ने 4 इंसर्ट करा, वैसे ही 4 में अपन ने 25 इंसर्ट करा। आई होप यहां तक अपन ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाई, रिलेशनशिप की मदद से अपन ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे डिराइव करी, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अपन यही चीज सेम यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट, अपने कोड के अंदर, इसीलिए इसको समझाया अच्छे से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब अपना एक काम तो हो गया, अपन ने रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लिए, ठीक है। अपना ये वाला जो काम था ना रिलेशनशिप वाला, ये वाला काम डन हो चुका है। अब अपन को मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज कैसे होगा, अब अपन इस चीज को ध्यान से समझते हैं। डन। अब देखो, अपन को मर्ज करने के लिए अपन क्या टेक्निक्स यूज करेंगे। देखो, दो चीज होती है, बीएफएस यूज कर लो, डीएफएस यूज कर लो, जो तुमको यूज करना वो यूज करो, ठीक है। तो देखो, अपन इस क्वेश्चन में डीएफएस यूज करेंगे। जो बीएफएस वाला कोड है वो तुम खुद से ट्राई करना, एंड मैं उसको कोड में जो मेरे नोट्स होंगे ना उसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा बीएफएस वाला कोड। डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे आ गए, अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपन ने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ली, बिल्कुल सीधे सीधे। डन। अब देखो, अपन यहाँ से ग्राफ बनाना चालू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखो 0 से 26 तक जाएंगे कैरेक्टर, ठीक है। और ये अपनी क्या है, 0 से 26 मतलब 25 तक, सॉरी, ठीक है। तो 0 पे अपना ए था, 1 पे अपना बी था, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो अपन लिस्ट पे ट्रेवर्स करेंगे। तो सबसे पहले अपना आया 0। तो 0 पे अपन ने देखा, 0 पे अपन ने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करी। तो 0 पे ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करने से पहले अपन ने 0 को काउंट कर लिया है, मतलब 0 से एक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। तो जो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है जिससे अपन उसको ट्रू मार्क कर देंगे कि भैया इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया, ये एक ग्रुप का हिस्सा बन चुका है ऑलरेडी। डन। अब मैंने बोला 0 कहां कहां पे जा रहा है, तो 0 कहां कहां पे जा रहा है, 0 पे मैंने ट्रेवर्स करा तो 0 2 पे जा रहा था। देखो 0 यहाँ पे 2 पे जा रहा है, ओके। तो अपन 2 पे गए, तो 2 पे जैसे ही गए अपन ने बोला कि ये 2 जो है वो 0 के ग्रुप का पार्ट बन चुका है, मतलब एक ग्रुप का पार्ट बन चुका है, तो उसको मार्क कर दो ट्रू, ठीक है। तो तुमने उसको भी मार्क कर दिया ट्रू। ट्रू क्या है, मतलब विजिटेड हो चुका है, ठीक है। विजिटेड कोई नोड है तो अपन ने उसको क्या मार्क कर दिया, ट्रू, ठीक है। अगर अनविजिटेड थी तो वो ऑलरेडी फॉल्स मार्क थी, ठीक है। अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन इनफाइनाइट लूप में नहीं फंस जाए। इनफाइनाइट लूप में कैसा मैं बताता हूं आगे। देखो, अब अपन नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट पे आए। जब तुम 2 पे ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करी तो तुमने बोला 2 0 पे जा रहा है, तो तुम अगर 2 में वापस 0 डालोगे तो ये क्या यूजलेस हो जाएगा, है ना। ये तो कुछ सेंस बनाएगा नहीं, इसलिए अपन ने तो विजिटेड ट्रू मार्क करके रखा था। अपन जैसे 2 अपन ने ट्राई करा 0 पे ट्रेवर्स करने का, जो 2 का चाइल्ड था, तो उसने बोला कि भैया ये तो ट्रेवर्स्ड है ऑलरेडी, ये ट्रेवर्स्ड है, तो अब तुम क्या करोगे, नो ट्रेवर्सल, ठीक है। तो इसको इग्नोर करा जाएगा। फिर अपन आगे गए 5th के ऊपर, तो 5th इससे कनेक्टेड, ठीक है, ओके। अपन 5th नोट पे गए, 5th नोट पे अपन ने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करी। तो 5th नोट पे आ गए तुम इस जगह पे, तो तुमने बोला कि 5th ग्रुप का पार्ट बन चुका है, उसको ट्रू मार्क कर दो, और फिर अब इसके जो भी चाइल्ड है उन सब पे ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करो, ओके। तो देखो 5th का पहला चाइल्ड क्या है, 6, ओके। तो सबसे पहले अपन ने बोला कि 5th के चाइल्ड पे जाओ, 6 पे गए अपन, ओके। अब अपन ने 6 पे जैसे ही गए तो अपन 6 को अपन मार्क कर देंगे ट्रू, ठीक है। 6 को मार्क कर दिया अपन ने ट्रू, और अब 6 के क्या क्या चाइल्ड है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो अपन 6 पे गए, 6 के क्या चाइल्ड था, 5 है ना, तो 5 तो ऑलरेडी ट्रू है, तो अपन इसके ऊपर क्या इसको इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे इंक्लूड। अपन बोलेंगे कि ये ऑलरेडी आ चुका है तो इसको वापस से बैक कर दो यहाँ से। तो अपना रिकर्जन कॉल यहाँ से बैक हो गया। बैक होने के बाद अपने पास कौन सी स्ट्रिंग आई, वापस से 5 आई, ठीक है। तो 5 पे अपन नेक्स्ट ट्रेवर्सल करेंगे। 6 का ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया, फिर 2 पे आए। 2 को मैंने देखा कि 2 मेरा ट्रेवर्स हो चुका है अभी तक, हाँ 2 मेरा ट्रू हो चुका है, 2 एक ग्रुप का पार्ट बन चुका है, तो मैं इस पे ट्रेवर्सिंग नहीं करूंगा। तो 2 को भी इग्नोर करा, मैं 1 पे आया। 1 पे आया तो क्या मेरा 1 अभी तक ट्रेवर्स हुआ है, नहीं हुआ है 1, ओके कोई बात नहीं। तो मैंने 1 के ऊपर ट्रेवर्सिंग स्टार्ट कर दी, 1 पे गया। अब 1 पे गया तो 1 को सबसे पहले मार्क करा ट्रू, और फिर उसके बाद उसके चाइल्ड को अपन ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 पे गया, 5 ने बोला कि यार मैं तो ऑलरेडी विजिटेड हूं, तो मेरे को विजिट करने की जरूरत नहीं, तो इग्नोर करो, और कोई चाइल्ड नहीं है तो बैक करो, ठीक है। तो यहां से रिकर्जन अपना बैक हो जाएगा, बैक हो गया, ओके। अब देखो 5 का और कोई चाइल्ड बचा है क्या, 1 भी ट्रेवर्स हो गया, और कोई चाइल्ड बचा है, नहीं बचा है, तो यहां से बैक मार दो। तो 5 से यहां पे बैक हो गया। डीएफएस ऐसे ही तो लगता है, सबसे पहले डेप्थ में जाते फिर उसके बाद बैक करते जाते, फिर और चाइल्ड एक्सप्लोर करते, डन। अब देखो 2 पे आए, तो 2 पे अपन आए वापिस से, तो 2 पे अपन ने 5 को देखो, 0 को तो एक्सप्लोर देख लिया था, 5 को भी देख लिया है। अब अपन ने बोला और कोई है, नहीं है, तो अपन ने वापिस से रिकर्जन बैक कर दिया, ओके डन। आई होप ये वाला तुमको समझ में आ गया होगा केस, और यही वाला केस जो मैंने डायग्राम है वो यहाँ पे बना के रखा है, ये देखो यही डायग्राम इससे बनेगा, ठीक है। अब अपन सेकंड वाला एक और जो बची हुई नोट्स है उन पे भी तो ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना कॉस्टली, तो पहले इसको इरेज कर देते अपन फटाफट। अब देखो, अब अपन सेकंड ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, डन। अब देखो अपन ने बोला कि 4 से जो ट्रेवर्सल है वो वाले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो 4 से यहाँ पे ट्रेवर्सल थे ना उनको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारे पास नोड आई 4, ठीक है। 4 पे जब जैसे ही तुम गए तो 4 ने बोला कि मेरी से जो जो तुम नोट्स कनेक्ट थी उन पे ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तुमने बोला कि मैं एक ग्रुप का पार्ट बन चुका हूं, ठीक है। अब जो सेकंड ग्रुप है, एक ग्रुप कंप्लीट हो चुका है अपना, दूसरा ग्रुप चालू हुआ, तो 4 ने बोला मैं एक ग्रुप का पार्ट बन गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रू मार्क करा। अब उसके चाइल्ड के ऊपर विजिट करा, तो चाइल्ड पहला चाइल्ड कौन सा है, 12, तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या ऐड कर दिया, 12 को, ठीक है।
अब मैंने बोला 12 के मैं चाइल्ड्स को विजिट करूंगा, तो 12 का कोई और चाइल्ड है क्या, तो मैंने देखा यहाँ पे 12 का चाइल्ड है 4, लेकिन 4 तो ऑलरेडी मार्क्ड है, 4 ऑलरेडी मार्क है, तो मैं क्या विजिट करूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्यों कर दिया, और कोई चाइल्ड है ही नहीं इसलिए रिटर्न कर दिया, डन। अब अपन गए 4 के सेकंड चाइल्ड पे, तो 4 के सेकंड चाइल्ड अपना है 3, ठीक है, तो 3 के ऊपर गए और 3 को अपने ग्राफ में ऐड कर दिया, तो 3 को अपने ग्रुप के अंदर ऐड करा और अपन ने बोला 3 के ऊपर गए, अपन 3 को ट्रू मार्क कर देते सबसे पहले, अपन यहाँ पे 3 को 12 ट्रू मार्क कर दिया और 12 को भी ट्रू मार्क कर देते, क्योंकि ट्रू देखो तो ये ट्रेवर्स हो चुका है, तो इसको इसलिए अपन ने इसको ट्रू मार्क करा है, डन। अब देखो अपन आगे बढ़े, सेम आगे बढ़े, 3 पे गए, 3 को ट्रू मार्क करा, अब अपन ने उसके चाइल्ड देखे, क्या कोई और चाइल्ड है उसके अंदर, 4 था, 4 ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड है, तो अपन उसके ऊपर ट्रेवर्स नहीं करेंगे, फिर अपन ने यहां से वापस रिकर्जन कॉल को अपना बैक कर दिया, डन। फिर उसके बाद 4 के अपन अगले चाइल्ड पे गए, वो कौन सा 25, तो फिर 25 पे गए, अब 25 पे गए तो फिर उसको पहले सबसे पहले मार्क करा ट्रू, फिर उसके बाद अपन ने बोला कि इसका कौन कौन से चाइल्ड है, तो अपन ने बोला 4 ही चाइल्ड है, 4 ऑलरेडी विजिटेड है, तो अपन कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वापिस से यहाँ पे रिकर्जन बैक कर देंगे, ओके। अब वापिस से अपन 4 पे आ गए, ठीक है, अब 4 पे आने के बाद अपन ने बोला कि 25 को भी अपन ने विजिट कर लिया, ओके, तो अपना 12, 3, 25 सब विजिट हो गए, फिर अपने 4 के पास कोई और चाइल्ड बचा था, नहीं बचा था, तो वापस रिटर्न हो जाएगा, अब रिटर्न होके अपन बैक हो जाएगा, अपना एक नया ग्रुप बन चुका है, क्योंकि अब इसके बाद और कोई ट्रेवर्सल बचा ही नहीं पॉसिबल, ओके। और कोई अब देखो इसमें से कोई और नोड बची है क्या, नहीं बची, सारी की सारी ट्रेवर्स हो चुकी, देखो अपन ने सारी की सारी नोड्स ट्रेवर्स कर लिए, डन। अब देखो अपन आगे बढ़ते और समझते कि ग्रुप्स में कैसे दिखने वाले थे, ओके। तो देखो सबसे पहले अपना ग्रुप क्या बना था, ये वाला है ना, G1 ये बना था और G2 ये बना है, ओके। अब देखो इस ग्रुप के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट क्या आने वाला है, अपना 0 है ना, 0 आने वाला है, 0 का फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, इस ग्रुप में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको किससे रिप्रेजेंट करना है, मुझको A से, डन, इजी बात है। तो मैंने एक लूप चलाई इस सारे के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर थे, जितने भी ग्रुप के अंदर थे एलिमेंट्स नोड्स, ठीक है, उन सबको मार्क कर दिया मैंने A से, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या था इस ग्रुप का, A, तो मैंने 0 को A से मार्क करा, फिर 2 को A से मार्क करा, 5 को, 6 को और 1 को A से मार्क करते गए, ठीक है। जितने भी अपने पास नोट्स थे उन सबको मैंने A से मार्क कर दिया। ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन इससे डायरेक्टली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फेच कर ले ग्रुप की, मतलब ये जिस ग्रुप में भी था उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, अपन ने उसको स्टोर करवा लिया, डन। वैसे ही अपन ने ग्रुप 2 पे गए, ग्रुप 2 में जाके अपन ने ट्रेवर्सिंग करी और ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने देखा कि जो 3 था वो सबसे स्मॉलेस्ट था, तो 3 पे क्या आता है, A B C D, 3 पे अपना 0 1 2, देखो 3 पे अपना D आता है, तो D से मार्क कर दिया, ओके। तो इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हो गया D। फिर उसके बाद अपन ने जितने भी इसमें नोट्स थे उन सबको मार्क कर दिया अपनी D से, देखो ये D से मार्क कर दिया। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है और पूरा ट्रेवर्सल सब कुछ क्लियर हो गया। अब तुम बिल्कुल कोड खुद से कर पाओगे। अब अगर नई कोड समझ में आ रहा है तो अपन कोड पे आ जाते हैं। कोड समझते क्या करा, सबसे पहले अपन ने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, ठीक है। कैसे बनाई, अपन ने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया, मतलब एक करंट पोजीशन करंट इंडेक्स पे अपन कितना वेक्टर एक पूरा स्टोर करवा रहे, ठीक है। वेक्टर के स्टोर करवा रहे क्योंकि मल्टीपल, देखो अपन यहाँ पे देखा था जब 4 के उसमें अपन ने 3 वैल्यूज स्टोर करवाई थी, तो 4 के साथ अपन 3 वैल्यू स्टोर करवाओ यहाँ पे, इसलिए अपन वेक्टर ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर, डन। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि जितने भी मेरे पास कैरेक्टर है S1 और S2 हमेशा बराबर होने वाला है, ठीक है। तो एज इसलिए अपन किसी भी साइज पे चला दो, ठीक है। अब अपन ने बोला इनके कैरेक्टर को सबसे पहले अपन इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो अपनी एडजेसेंसी लिस्ट थी उसके अंदर डाल दिया, मतलब 0 को 2 में डाल दिया और फिर 2 को 0 में डाल दिया, ठीक है। जो पहली लिस्ट थी अपना, अपन यही तो कर रहे थे इतनी देर से, है ना। तो जो रिलेशनशिप आया उनको अपन ने एडजेसेंसी लिस्ट में पुश कर दिया, तो अपना पहला ग्राफ जो था बेसिक ग्राफ वो बिल्ड हो चुका है। अब अपन ने बोला कि एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। ये क्या बताएगा कि कोई भी जो A B C D है वो विजिटेड हो चुके हैं कि नहीं ऑलरेडी, ठीक है। और एक रिप्रेजेंटेटिव अपन ने वेक्टर बना लिया जो रिप्रेजेंटेटिव को बताएगा कि इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है कौन एक्चुअली में, ठीक है। अपन यहाँ पे ये तो कर रहे थे, ये देखो ना यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, ठीक है। अपन इसको -1 से सेट कर देंगे, ठीक है। -1 से सेट कर दो, या फिर अपन की कैरेक्टर था, ठीक है, तो अपन किसी से सेट ही मत करो, डन। तो अपन किसी से सेट नहीं कर रहे। अब देखो अपन ने क्या बोला कि जो भी अपने ग्रुप थे, है ना, उनको फॉर्म करना है। अब ग्रुप को फॉर्म कैसे करना है, अपन डीएफएस का यूज करेंगे। डीएफएस का यूज करने के लिए अपन ने बोला जितने भी अपना कैरेक्टर है, मतलब 0 से 26 के पहले तक, मतलब 25 तक, ठीक है, अपन उन सब पे ट्रेवर्स करने स्टार्ट करो, डन। और अपन ने बोला कि अगर वो मेरा विजिटेड नहीं है, जैसे कि जब अपन सबसे पहला ट्रेवर्स करेंगे तो जो 0 था वो विजिटेड नहीं होगा, तो 0 के ऊपर अपन ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तब अपन ने एक वेक्टर बना लिया ग्रुप, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना ग्रुप के वो सब अपन स्टोर करवाएंगे इजीली, ओके। फिर अपन ने डीएफएस कॉल मार दिया। अब डीएफएस जैसे कॉल हुआ तो डीएफएस कॉल हुआ तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे डीएफएस का लॉजिक लिख के रखा है। डीएफएस ऐसे डिफाइन होता है, सबसे पहले जैसे अपन नोड पे आए, जो भी नोड थे उसको ट्रू मार्क करा,
कि देखो यहाँ पे अपन ने मार्क करा था 0 को ट्रू, तो ये ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। ओके, इसको अपन ने फिर ग्रुप में पुश करा कि 0 जो है उसको एक ग्रुप में डाल दो, 0 को ग्रुप में डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद अपन ने बोला इसके चाइल्ड के ऊपर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करो, और अगर इसका चाइल्ड जो है वो अनविजिटेड है, मतलब कि फॉल्स है, उसका स्टेटस विजिटेड जो स्टेटस है वो फॉल्स है, तो तुम उसके ऊपर ट्रैवर्सिंग चालू करो। अगर नहीं है, मतलब अगर वो ऑलरेडी विजिटेड था, जैसे इस केस में जब अपन 2 पे आए थे, 2 के ऊपर जब अपन ने 0 को देखा था तो वो ऑलरेडी विजिट था, तो अपन उसको इग्नोर करेंगे और उसके नेक्स्ट चाइल्ड पे जाएंगे। तो नेक्स्ट चाइल्ड था 5, तो फिर 5 के ऊपर अपन ने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करी थी। डीएफएस ऐसे ही लगता है, डीएफएस काफी इजी होता है। अगर तुमने मेरी वीडियो अभी पूरी देखी होगी तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। देन अब आगे बढ़ते, तुम्हारे मान लो ग्रुप क्रिएट हो गए, ठीक है। अब ग्रुप क्रिएट हो गए, सॉरी ग्रुप अपना क्रिएट हो चुका है, तो ये ग्रुप तुम्हारे 2 ग्रुप तुमको मिल गए। तो पहला ग्रुप जब तुमको मिला था, तो पहला ग्रुप जैसे ही मिला, तुमने बोला पहले ग्रुप के अंदर मेरा सबसे मिनिमम कैरेक्टर क्या है, तो पूरे ग्रुप के ऊपर तुमने ट्रैवर्सिंग करी और उसमें सबसे मिनिमम कैरेक्टर फाइंड करा। सेकंड चीज क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होने वाला है, जो भी उस ग्रुप में सब कैरेक्टर्स का ए, जैसे कि इस केस में अपना ए था ना, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, वो उससे मार्क करना है, ठीक है। जो भी तुम्हारा मिनिमम कैरेक्टर इतने को मिला ना ऊपर की साइड, तो मिनिमम कैरेक्टर को अपन ने मार्क कर दिया सबके साथ। तो जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स थे वो सब अपने इस लूप से मिनिमम के साथ मार्क हो चुके। डन। अब आई थिंक ये पूरी की पूरी लूप समझ में आ गई होगी। ऐसे ही ये लूप चलती जाएगी जब तक सारे के सारे मतलब 26 के 26 कैरेक्टर एक्सप्लोर नहीं हो जाते, जब तक ये चलेगी लूप, ठीक है। और विजिटेड क्या करेगा, विजिटेड श्योर करेगा कि जो 26 के 26 बार बार हर किसी कैरेक्टर के लिए नहीं चले, क्योंकि अपना एक कैरेक्टर अगर किसी ग्रुप के अंदर आ चुका है तो अपन उसको वापस से ट्रेवर्स करने का यूजलेस है, मतलब यूज उसको जबरन में ट्रेवर्स नहीं करेंगे ना, ठीक ही बात है। ओके, फाइनली क्या करा अपन ने, एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, इसको अपन रिटर्न करने वाले अपने आंसर के अंदर। डन। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि जो भी अपनी बेस स्ट्रिंग थी उसके ऊपर ट्रैवर्स करो, ठीक है, उसको कन्वर्ट करो उसके इंटीजर फॉर्मेट में। अब जो भी कैरेक्टर आया उसको सबसे पहले अपन ने इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, ठीक है। फिर इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, इंटीजर फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करा, देखो यहाँ पे जैसे कि 0 करा, फिर 2 करा है ना, तो इसी के लिए तो अपन इंटीजर फॉर्मेट यूज कर रहे थे। आई होप यहाँ पे समझ में आ रही होगी चीजें। ये जो अपन ने यूज करी थी ना 1 6 0 2, तो ये क्या यूज कर रहे थे अपन, ये किस फॉर्मेट में यूज कर रहे थे अपन, ये इंटीजर फॉर्मेट में यूज कर रहे थे ना। तो अपन ने सबसे पहले कन्वर्जन करा, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद अपन ने बोला कि क्या इस कैरेक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, क्या इस कैरेक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। अगर नहीं है तो तुमने बोला कि इस कैरेक्टर को सीधे आंसर में ऐड कर दो। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो तुमने बोला कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको ऐड करो, ठीक है। जैसे इस केस में अपने जो 0 2 5 और 6 का रिप्रेजेंटेटिव था वो 1A था, ठीक है, तो तुम A को ऐड करोगे ऐसे केस में। और मान लो कि कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जैसे कि Z आ गया या फिर कोई ओसा आ गया जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, ठीक है, वो अकेले ही एग्जिस्ट कर रहा था, Z के साथ रिलेशनशिप बना रहा था, तो फिर क्या करोगे, कुछ करोगे नहीं, डायरेक्ट उसको ऐड कर दोगे। आई होप यहां तक बिल्कुल कोड क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं आया होगा। कोई इशू है तो उसको कमेंट डाउन कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते थे जो अपना है यूनियन फाइंड से, ठीक है। अगर यूनियन फाइंड देखना हो तो कमेंट भी करना, तो अपन यूनियन फाइंड से भी इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। बाकी आई होप सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।